इस दुनिया में जब भी कहीं पर खूबसूरती की बात होती है तो दुनिया के इन 7 अजूबों का नाम सबसे पहले आता है। अब इन 7 अजूबों में ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें एक अजूबा बनाती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले ताजमहल। आज से लगभग 400 साल पहले बने ताजमहल को कुछ लोग मंदिर बताते हैं तो कुछ लोग मुगलों का राजमहल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वास्तव में यह एक कब्रखाना है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस ताजमहल को सन 1614 ईस्वी में मुगल वंश के 5वें शासक शाहजहां ने बनवाया था। दरअसल शाहजहां की एक पत्नी थी जिसका नाम मुमताज महल था और शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से बेपनाह मोहब्बत करता था। और जब मुमताज महल मर गईं तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के कब्र के लिए आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल सफेद संगमरमर का बना एक अद्वितीय मकबरा है और इस ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 श्रमिकों का योगदान था। इन श्रमिकों ने लगातार 21 साल काम करके ताजमहल का निर्माण किया था। कुछ लोगों का कहना है कि इस ताजमहल को जिन श्रमिकों ने बनाया था उनका हाथ पैर कटवा कर शाहजहां ने नदी में फेंकवा दिया था, क्योंकि शाहजहां नहीं चाहता था कि ऐसी और कोई भी चीज भविष्य में बने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि शाहजहां ने उन श्रमिकों को मुंह मांगा इनाम देकर यह आदेश दिया कि ऐसी और कोई भी चीज वो लोग कहीं और पर ना बनाएं। सफेद संगमरमर का बना यह ताजमहल अपनी खूबसूरती, बेहतरीन नक्काशी और वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है और शायद इसीलिए इसे एक अजूबा भी कहा जाता है। वैसे आप कभी ताजमहल घूमने गए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आज से लगभग 2700 साल पहले चीन में मंगोल साम्राज्य और खानाबदोश जनजातियों का खौफ था। ये लोग क्या करते थे कि चीन में घुसकर वहां के साधारण नागरिकों को मार के लूटपाट मचाते और फिर चीन के उत्तरी दिशा के जंगलों में छिप जाते थे, जिससे कि चीन के कई राजा भी भयभीत रहते थे। और तभी एंट्री होती है किन शी हुआंग की। किन शी हुआंग उस समय चीन का बहुत बड़ा सम्राट था। उसने चीन के सभी राजाओं को बुलाकर चीन की सीमाओं पर एक बहुत बड़ी और ऊंची दीवार बनाने का आदेश दिया, जिसे आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर और चौड़ाई 30 फीट है। लंबाई और चौड़ाई के अलावा इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 35 फीट है, जो हमें अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखाई देती है। इस महान दीवार को बनाने में लगभग 10 लाख श्रमिकों ने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनकर तैयार होने में लगभग 2000 साल लगे थे। और मैं आपको बता दूं कि उस समय सीमेंट का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, इसलिए सीमेंट की जगह इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, मिट्टी का उपयोग हुआ था। और इस दीवार को बनाने का कुल खर्च उस समय 8 लाख करोड़ रुपए आया था। दोस्तों, इस ऐतिहासिक दीवार के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। नंबर 3, कोलोसियम। इटली में मौजूद यह 1900 साल पुराना एक एम्फी थिएटर है, जिसे 70 ईस्वी में रोमन सम्राट वेस्पियन ने बनवाया था। इस स्टेडियम में गुलाम योद्धा आपस में या जानवरों से लड़ते थे। इस अंडाकार कोलोसियम में एक साथ 50,000 लोग बैठकर खूनी लड़ाई का मजा लेते थे, जो उस समय साधारण बात नहीं थी। एक रिसर्च के मुताबिक इस स्टेडियम में लगभग 5 लाख जानवर और 10 लाख मनुष्य मारे गए थे। और मैं आपको बता दूं कि इन सब के अलावा साल में 2 बार इस कोलोसियम में पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक का भव्य आयोजन भी होता था। वर्तमान समय में यह भूकंप और पत्थर चोरी के कारण एक खंडहर बन गया था, लेकिन इसके खंडहर को पर्यटकों के लिए सजा कर रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट, पेट्रा। पश्चिमी एशिया के जॉर्डन देश में मौजूद यह एक प्राचीन नगरी है, जिसे 312 ईसा पूर्व में पत्थरों को काटकर बसाया गया था। पेट्रा उस समय नबातियन समुदाय के लोगों की राजधानी था। यहाँ से नबातियन अपने मसालों का व्यापार पूरी दुनिया में करते थे, क्योंकि प्राचीन समय में पेट्रा एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। पेट्रा का निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व से शुरू होकर 312 ईसा पूर्व तक चला था। इस प्राचीन नगरी पेट्रा में कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जिन्हें बनाने के लिए बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। ये स्ट्रक्चर सनसेट और सनराइज के टाइम एक सुंदर लाल और गुलाबी रंग ले लेते हैं, जो देखने में अत्यधिक मनमोहक लगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस प्राचीन नगरी पेट्रा को खोया हुआ शहर या गुलाब शहर भी कहा जाता है। इस नगर में जाने के लिए 1200 मीटर के सकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसे सिख कहते हैं। और इस शहर में वाहनों को ले जाना भी मना है। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों वाली इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। नंबर 5,
चिचेन इट्जा मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर स्थित प्राचीन समय में यह एक माया शहर था, जिसे 6वीं शताब्दी में माया सभ्यता के लोगों ने बसाया था। चिचेन इट्जा प्राचीन समय में राजनीति, अर्थशास्त्र और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था और इसके साथ वह उस समय का सबसे बड़ा मेसो अमेरिकन शहर भी था। यह 9वीं शताब्दी में माया सभ्यता के लोगों की राजधानी भी रह चुका है। चिचेन इट्जा का सबसे फेमस स्ट्रक्चर एक कुकुलकन टेम्पल है, जिसे एल कैस्टिलो के नाम से भी जाना जाता है। इसके चारों तरफ 91 सीढ़ियां और ऊपर की एक सीढ़ी को मिलाकर कुल 365 सीढ़ियां हैं, जो प्रत्येक साल के एक दिन को दर्शाती हैं। प्राचीन समय में चिचेन इट्जा 25 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे और आज के समय में यह सिर्फ 9.6 वर्ग किलोमीटर तक ही बचा हुआ है, जहां पर आज आपको सिर्फ 30 ही ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी जो आज भी खड़ी हैं। वैसे इन 5 अजूबों में से कौन सा अजूबा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, क्राइस्ट द रिडीमर। ब्राजील के रियो डी जेनेरो सिटी में मौजूद यह ईसा मसीह की एक विशाल प्रतिमा है, जो कोर्कोवाडो माउंटेन की पीक पर तिजुका फॉरेस्ट नाम के नेशनल पार्क में मौजूद है। कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी की कुल ऊंचाई 700 मीटर है, जहां से पूरा रियो डी जेनेरो शहर साफ साफ दिखाई देता है। इस मूर्ति को सन 1922 से 1931 के बीच बनाया गया था। क्राइस्ट द रिडीमर का कुल वजन 635 टन और लंबाई 130 फीट है और इसके साथ इसकी चौड़ाई भी 98 फीट है। इस मूर्ति को कंक्रीट और सोया स्टोन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ईसा मसीह की इस मूर्ति का मॉडल फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लैडिस्को ने बनाया था। इसे बनाने में कुल 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था, जो भारतीय रुपए में कुल 2,17,37,000 होते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर के ऊपर चिड़िया न बैठे, इसके लिए इसके ऊपर छोटी छोटी कीलें भी लगाई गई हैं। इसे पर्यटकों के लिए पहली बार 12 अक्टूबर 1931 को खोला गया था। इस मूर्ति के अंदर पर्यटकों के लिए लिफ्ट की सुविधा भी है, जिसकी मदद से पर्यटक इस मूर्ति के ऊपर जाकर पूरे रियो डी जेनेरो सिटी को एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों, ईसा मसीह की इस मूर्ति के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो अब चलते हैं अपने आखिरी यानी 7वें अजूबे की ओर, जिसका नाम माचू पिच्चू है। माचू पिच्चू को इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के पेरू में मौजूद एक प्राचीन इंका शहर है, जो एंडीज पर्वतमाला की उरुबाम्बा घाटी में 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसी उरुबाम्बा घाटी के बिल्कुल बीचों बीच से उरुबाम्बा नदी भी बहती है। माचू पिच्चू शहर को 1430 ईस्वी में इंकाओं ने अपने राजा के आधिकारिक स्थल के रूप में बनाया था। इस शहर को बसाने के लिए सावधानी से काटे गए पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और मैं आपको बता दूं कि इस माचू पिच्चू शहर में कई सौ इमारतें हैं, जिनमें मुख्यतः मंदिर, महल और घर शामिल हैं। वैसे माचू पिच्चू के बारे में वहां के नजदीकी गांव वाले पहले से ही जानते थे, लेकिन पूरी दुनिया को इस शहर से परिचित कराने का श्रेय अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघम को जाता है। इन्होंने पहली बार पूरी दुनिया को इस माचू पिच्चू से सन 1911 में अवगत कराया था। अब हिरम बिंघम की इस महान खोज के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको भी ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।